ओम शांति। आज 4 जून 2025 की साकार मूल्य का विश्लेषण और पुरुषार्थ बिंदु। संगम युग की उच्चतम घड़ी, जब आत्मा को सुदर्शन चक्रधारी से कर्मातीत बनना है, तब यह मूल्य एक दिव्य आज्ञा पत्र है शिव बाबा की ओर से, जिसमें पवित्रता की स्थापना को एक नए युग का आधार और याद की यात्रा को आत्मिक उत्कर्ष का साधन घोषित किया गया है। आज की मुरली एक आत्मिक क्रांति का घोष है, जिसमें आत्मा विकार, समय और माया की परछाइयों से मुक्त हो बाप समान बनने की तपस्या में स्थिर हो जाती है। गहन मुरली विश्लेषण। पहला, नई दुनिया की आधारशिला, पवित्रता की परम व्यवस्था। ब्रह्मा द्वारा रचित ब्राह्मण आत्माएं जब आपस में भाई बहन बन जाती हैं, तब स्त्री पुरुष का लौकिक भान समाप्त हो जाता है। यह केवल बाहरी शुचिता नहीं, बल्कि दृष्टि, वृत्ति और स्मृति में पवित्रता की पूर्ण स्थापना है। यही नैतिक क्रांति नई सृष्टि के बीज रूप में कार्य करती है। दूसरा, सुदर्शन चक्रधारी बनना, ज्ञान की पूर्ण अवस्था। सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ केवल चक्र याद करना नहीं, बल्कि आत्मा को काल चक्र, जन्मों की यात्रा और शिव की कार्य पद्धति में निपुण बनना है। यह चक्र कोई धारावाहिक स्मृति नहीं, बल्कि एक एकीकृत दृष्टि है, जिससे आत्मा को हर क्षण बिंदु से विस्तार और विस्तार से बिंदु की यात्रा याद रहती है। तीसरा, साइलेंस की अति बनाम साइंस की अति, अर्थात योग की सर्वोच्च उड़ान। जबकि विज्ञान अर्थात साइंस मनुष्य को ऊपर उड़ाने का दावा करता है, उधर बाबा का योग अर्थात साइलेंस आत्मा को परम धाम की सीढ़ी पर चढ़ा देता है। साइलेंस की अति का अर्थ है बोलते हुए भी मौन में स्थित रहना, कर्म करते हुए भी आत्मा को परम शांति में अनुभव करना। चौथा, माया को भक्त बनाना अर्थात पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। जब आत्मा अपने स्वरूप, प्राप्तियों और बाप के नशे में मगन हो जाती है, तब माया भी उसकी आज्ञा में चलने लगती है। यह कोई प्रतीक नहीं, यथार्थ आत्मिक स्थिति है, जहाँ माया स्वयं नमस्कार करती है। पांचवा, सर्वोच्च सेवा, घर घर प्रदर्शनी द्वारा आत्मा को बाप से मिलाना। बाबा कह रहे हैं, इन जैसी सेवा में महान पुण्य कुछ नहीं। यह सेवा मात्र जानकारी नहीं देती, यह आत्मा को उसकी परम गति की ओर प्रेरित करती है। प्रदर्शनी खोलना मतलब घर को तपोभूमि बनाना। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, देही अभिमानी स्थिति, हर कर्म, हर विचार में मैं आत्मा हूँ की निरंतर स्मृति रखना ही साधना का शिखर है। दूसरा, आत्मा की रूहानी डायरी लिखना, दिन भर में हुए आत्मिक अनुभवों और याद की स्थिति को नोट करना, यह पुरुषार्थ को तीव्र करता है। तीसरा, हम जो थे से हम जो होंगे तक की यात्रा का चिंतन। हम सो देवता थे, फिर शूद्र बने और अब ब्राह्मण। इस यात्रा का बार बार चिंतन स्मृति को स्थायी बनाता है। चौथा, तूफानों में अडोल रहना, परीक्षा में भी अगर बाप की याद नहीं टूटती, तो वही वास्तविक पास विद ऑनर है। पांचवा, समय का दिव्य निवेश, हर क्षण सेवा, श्रद्धाएं और सम्मान में लगाना, यही सर्वश्रेष्ठ व्यापार है संगम युग का। निष्कर्ष, मुरली का दिव्य निमंत्रण। यह मुरली आत्मा को नियमित योगी से मायाजीत योद्धा बनाने का दर्पण है। अब समय नहीं कि हम आत्मिक अवसाद या बाहरी आकर्षण में फंसे रहें। समय है हम स्वयं को रचयिता के योग्य रचना सिद्ध करें। वन लाइन एसेंस। तू आत्मा है, शिव बाबा की संतान। आत्म अभिमानी बन, याद कर, तू ही बनेगा सत्य का ताजदारी महान। अच्छा, ओम शांति।